आपने कभी सोचा है कि प्राचीन भारत के राजा किस प्रकार अपनी शक्ति को स्थिर और विस्तारित करते थे? क्या वे सिर्फ लड़ाइयों और संघर्षों के माध्यम से अपनी सीमाओं को बढ़ाते थे, या कुछ और तरीका था उनके पास? एक ऐसी रहस्यमयी परंपरा थी जिसे अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। यह केवल एक यज्ञ नहीं था, बल्कि एक ऐसा राजशाही अनुष्ठान था जो किसी राजा की प्रतिष्ठा, साम्राज्य और उसके जीवन को बदलने का ताकत रखता था। लेकिन क्या यह यज्ञ सच में इतना प्रभावशाली था? आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां हम जानेंगे अश्वमेध यज्ञ के रहस्यों को, इसके महत्वों को, और आखिरकार ये समझने की कोशिश करेंगे क्या यह यज्ञ सचमुच राजा को वह शक्ति प्रदान करता था जो उसने सोची थी। यह कहानी एक घोड़े की है, लेकिन यह कोई साधारण घोड़ा नहीं था। यह एक अश्व था जिसे एक राजा के साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक माना जाता था। इस घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था और फिर यह यात्रा पर निकल पड़ता था। जहां जहां वह घोड़ा जाता था, वहां के शासकों को यह स्वीकार करना पड़ता था कि वह राजा का अधीनस्थ है। यह सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, बल्कि यह यज्ञ का दिल था, और इसके पीछे थी एक पूरी रणनीति। हर राजा जो इस यज्ञ को करता था, वह खुद को सम्राट घोषित करता था, अपने राज्य की शक्ति को साबित करता था। लेकिन क्या ऐसा वाकई संभव था? क्या इस घोड़े की यात्रा ने राजा को वह असाधारण शक्ति दी थी जो उसे चाहिए थी? कल्पना कीजिए, एक राजा जो युद्ध से थक चुका हो, जो अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाना चाहता हो, लेकिन उसके पास लड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। ऐसे में वह अपने धर्म गुरुओं से सुनता है कि अगर वह अश्वमेध यज्ञ करता है तो उसे सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं मिलेगा, बल्कि उसकी शक्ति और साम्राज्य दोनों में वृद्धि होगी। यह यज्ञ एक प्रकार से मानसिक और धार्मिक शक्ति का अदृश्य इशारा था। राजा को विश्वास था कि यह यज्ञ उसे न केवल अपने पापों से मुक्ति करेगा, बल्कि उसे अपने साम्राज्य को विस्तार देने का भी अधिकार देगा, जो वह हमेशा से चाहता था। लेकिन क्या ऐसा सचमुच हुआ था? क्या यज्ञ ने उसे शक्तिशाली बना दिया? यह यज्ञ किसी सामान्य दिन या किसी साधारण समय पर नहीं किया जाता था। यह उस समय होता था जब राजा अपने साम्राज्य की सीमा से परे जाना चाहता हो, जब उसकी शक्ति को प्रमाणित करने का वक्त आता था। यह यज्ञ सालों की योजनाओं और संघर्षों के बाद किया जाता था। इसे ऐसी जगहों पर किया जाता था जो शुद्ध और पवित्र मानी जाती थी, राजमहल के पास या किसी दूर दराज के शांतिपूर्ण स्थान पर। लेकिन क्या इन स्थानों में भी कोई गहरा रहस्य था? क्या इन जगहों का चयन सिर्फ धार्मिक कारणों से हुआ था, या इसमें कुछ और था जो राजा के साम्राज्य को संरक्षित करता था? अब आइए इस यज्ञ के मुख्य पात्रों से मिलते हैं। सबसे पहले राजा, जो इस यज्ञ का नायक होता है। यह राजा अपने आप को इस यज्ञ के माध्यम से एक विशेष दर्जा देने की कोशिश करता है। और फिर थे ब्राह्मण, जो यज्ञ का संचालन करते थे, जो वेदों के मंत्रों से वातावरण को शुद्ध करते थे। लेकिन क्या इन ब्राह्मणों का काम सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान करना था, या वे भी इस यज्ञ के माध्यम से किसी बड़े रहस्य को उजागर करने में शामिल थे? और फिर उस घोड़े की कहानी है जिसे यज्ञ के लिए छोड़ा जाता था। वह घोड़ा सिर्फ जानवर नहीं था, बल्कि वह यज्ञ का वह कड़ी था जो इस अनुष्ठान की सफलता का निर्धारण करता था। अश्वमेध यज्ञ के बाद राजा ने दावा किया कि वह अपनी शक्ति का पूरी तरह से परिचय दे चुका था। उसके साम्राज्य की सीमाएं अब पहले से कहीं अधिक विस्तृत थी। लेकिन क्या यह सच में ऐसा हुआ था? क्या यज्ञ के बाद राजा सचमुच एक अजय साम्राज्य का निर्माण करने में सफल हुआ था? राजा ने महसूस किया कि उसके पास अब अदृश्य शक्ति है, एक शक्ति जो उसे उन संघर्षों से पार पहुंचाती थी जो उसने कभी पहले महसूस नहीं किया। लेकिन क्या उस शक्ति का कोई वास्तविक प्रमाण था, या यह केवल एक धार्मिक विश्वास था? क्या अश्वमेध यज्ञ वास्तव में किसी राजा के साम्राज्य को बढ़ाने का प्रभावी तरीका था, या यह सिर्फ एक आस्था का प्रतीक था जो राजाओं को अपनी शक्ति का एहसास दिलाता था? अश्वमेध यज्ञ के पीछे छुपे रहस्यों का खुलासा
आज तक नहीं हो सका है। यह एक ऐसा यज्ञ था जिसने राजा को शक्ति दी, लेकिन क्या वह शक्ति असली थी या यह सिर्फ एक मानसिक विजय थी? क्या इस यज्ञ ने राजा को उसे अपनी मनचाही शक्ति प्रदान की, या यह सिर्फ विश्वास और आस्था का परिणाम था? क्या हम कभी जान पाएंगे कि अश्वमेध यज्ञ का असली रहस्य क्या था? शायद यह राजाओं की शक्ति, आस्था और उनके विश्वास का अनकहा रूप था। क्या आपको लगता है कि अश्वमेध यज्ञ के ये रहस्य अब भी हमारे इतिहास में जीवित है? इस सवाल का उत्तर सिर्फ समय ही दे सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए